दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड के शुरुआत में मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए अनुपमा मैडम को बैठाते हैं और बताते हैं कि सारी तैयारियां जो है वो अनुपमा के लिए की गई है। तो ईशानी यहाँ पर अनुपमा को बताते हुए नजर आती है कि वह गेम खेलेंगे और अनुपमा उनकी जज बनेगी। तो अंश भी यहाँ पर पहले गेम के बारे में सबको बताता है कि अनुपमा यहाँ पर बॉल फेंक कर मारेगी और जिसको बॉल लगेगी वह आउट होगा। तो अंश यहाँ पर बॉल फेंक कर बताता है, तभी वह बॉल जो है वो राघव को जाकर लग जाती है और सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तो तोशु यहाँ पर राघव को बुलाता है और कहता है कि मैंने ही राघव को बुलाया है, गेम में ज़्यादा प्लेयर होंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। इधर हम देखते हैं कि माही जो है वो अनुपमा की बातें याद करती है और परेशान होती है। दूसरी तरफ हमें आर्यन को दिखाया जाता है, जहाँ पर आर्यन कहता है कि मैं हर साल मदर्स डे पर रोता था कि सबके पास माँ है लेकिन मेरे पास क्यों नहीं, और जिस इंसान से मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए था मैंने उस इंसान से सबसे ज़्यादा नफरत करी। जब मुझे माँ मिली तब एहसास हुआ कि इंसान चाहे कैसा भी हो वह अपनी माँ से नफरत नहीं कर सकता। ख्याति और आर्यन यहाँ पर गले मिलते हुए नजर आते हैं और सभी लोग उनको देखकर खुश हो जाते हैं और तालियां बजाते हैं। तो प्रेम यहाँ पर इमोशनल होकर कहता है कि आज जो है वो सच में मदर्स डे हो गया। सभी यहाँ पर खुश होते हैं और खुशी से झूमते हैं। इसी बीच यहाँ पर पराग जो है वो सभी से कहता है कि सभी लोग यहाँ मौजूद हैं तो मैं भी सभी को एक खबर देना चाहता हूँ। तो पराग यहाँ पर गौतम और प्रार्थना से कहता है कि लंदन में हमारा नया शोरूम खुलने वाला है जिसका सारा सेटअप अभी बाकी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों वहां जाओ और लंदन का बिजनेस संभालो। ये सुनकर प्रेम और राही तो हैरान रह जाते हैं। तो पराग यहाँ पर प्रार्थना से कहता है कि अगर तुम चाहो तो काम में गौतम की मदद भी कर सकती हो। तो पराग यहाँ पर बताता है कि वहाँ हमारा घर भी है तो तुम्हें किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। वह उनको जाने की तैयारियां करने के लिए कहता है और तभी यहाँ पर प्रेम और राही बोलते हैं कि प्रार्थना जो है वो लंदन नहीं जाएगी। तो पराग कहता है कि इसका फैसला मैं करूँगा, तुम दोनों नहीं। इस पर प्रेम कहता है कि इसका फैसला सिर्फ प्रार्थना करेगी। तो राही भी इसका विरोध करती है और पराग कहता है कि अगर मैंने ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा ना। तो प्रेम भी यहाँ पर इस बात के ऊपर बार बार विरोध करते हुए नजर आता है। तो पराग यहाँ पर गुस्से में चिल्लाता है और प्रेम कहता है कि आपके चिल्लाने से मेरी आवाज़ जो है वो बंद नहीं होगी और ना ही गौतम की हरकतें बंद होंगी। लंदन जाने का फैसला जो है वो सिर्फ प्रार्थना ही लेगी और कोई नहीं। तभी यहाँ पर प्रार्थना जो है वो दुखी होकर कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। तो पराग यहाँ पर प्रार्थना को अपने पास बुलाता है और उसे समझाता है कि वह अनुपमा की बातों में ना आए और उसे गौतम से अपना रिश्ता जो है वो सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तो पराग यहाँ पर गौतम को बुलाता है और घोषणा कर देता है कि 15 दिनों के अंदर ये दोनों जो है वो लंदन जाएंगे और नई शुरुआत करेंगे, और वह दोनों को शुभकामनाएं देते हुए नजर आता है। तो मोती भाभी यहाँ पर प्रार्थना से कहती है कि उसे जो है वो नई शुरुआत करनी चाहिए। गौतम यहाँ पर अच्छा बनने का हमेशा की तरह नाटक करते हुए नजर आता है और प्रार्थना से एक और मौका मांगता है। दूसरी तरफ यहाँ पर शाह हाउस में गेम खेलने की शुरुआत होती है और अनुपमा बॉल फेंकती है और सभी उसे बचने की कोशिश करते हैं। तो सभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं और अलग अलग गेम खेलते हुए नजर आते हैं। तो अनुपमा की फोटो पर आंखें बंद करके बिंदी लगाने वाला खेल जो है वो राघव सफलतापूर्वक अनुपमा की मांग पर बिंदी लगाता है और गेम जीत जाता है। तो लीला बहन यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि लगता है कि राघव जो है वो अब अनुपमा के मांग में सिंदूर भरने के लिए भी तैयार है। इसी बीच यहाँ पर राघव जो है वो लीला के पैर छूता है और लीला को उसकी माँ की जगह मदर्स डे विश करता है। तो अनुपमा सोचती है कि एक दिन राघव जो है वो सबका दिल जीत लेगा। और तभी हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं जहाँ पर वो माही को ढूंढते हुए नजर आती है, लेकिन तभी वहाँ पर परी बताती है कि वह नाराज है और गुस्से में है और हमें जो है वो ज्वाइन नहीं करेगी। तो तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो राही को याद करती है और तभी यहाँ पर राही और प्रेम भी वहाँ आते हैं और अनुपमा जो है वो उन दोनों को देखकर खुश हो जाती है और राही उसके गले लग जाती है। राही और प्रेम यहाँ पर अनुपमा को मदर्स डे की शुभकामनाएं देते हैं और माही उन्हें देखती है और सोचती है कि सब लोग जो है वो अपने अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं और अनुपमा उसकी माँ होने का झूठा नाटक कर रही है, बल्कि वह तो उसके बिना ही सेलिब्रेट कर रही है। दूसरी तरफ यहाँ पर मोतीबा जो है वो पराग से कहती है कि प्रार्थना और गौतम को लंदन भेजने के बाद उसे आर्यन पर ध्यान देना चाहिए। तो पराग को पता चलता है कि राही और प्रेम जो है वो शाह हाउस गए हैं और वह मोतीबा से पूछता है कि क्या अनुपमा और राही का झगड़ा खत्म हो गया।
तो मोतिबा कहती है कि उसे अनुपमा की सोच जो है वो अब भी समझ नहीं आती कि लोग उसे इतना क्यों मानते हैं। और तभी हमें दूसरी तरफ अंश को दिखाया जाता है, जहाँ पर अंश जो है वो हैरान होकर पूछता है कि क्या प्रार्थना यहाँ पर लंदन जाने के लिए मान गई। तो राही कहती है कि उसकी कोई बात ही सुनता नहीं है। सभी इस बात से नाराज होते हैं और प्रेम कहता है कि मैं प्रार्थना को लंदन नहीं जाने दूंगा। तो अनुपमा कहती है कि प्रार्थना को गौतम के साथ मत जाने देना, पता नहीं वह उसका क्या हाल करेगा। मुझे तो समझ नहीं आता कि पराग जी को गौतम की सच्चाई और उसका नाटक दिखाई क्यों नहीं देता। तो अनुपमा यहाँ पर प्रेम और राही से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दोनों गौतम को उसके मकसद में कामयाब मत होने देना। इसी बीच यहाँ पर परी कहती है कि अब जो है वो टेंशन वाली बातों को साइड में रखते हैं और मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर अनुपमा जो है वो पूरे शाह परिवार के साथ मदर्स डे सेलिब्रेट करती है और सभी डांस करते हैं और एंजॉय करते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि अनुपमा को माही का फोन आता है और वह हैरान होती है। तो अनुपमा यहाँ पर माही के कमरे में जाती है और वह देखती है कि माही अपने कमरे में नहीं है। तो अनुपमा यहाँ पर परेशान हो जाती है और तभी उसे दोबारा जो है वो माही का फोन आता है। अनुपमा कहती है कि तुम घर पे होके ही फोन क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारे कमरे में ही हूँ। तभी यहाँ पर माही कहती है कि मुझे इसी समय आपकी ज़रूरत है। तो अनुपमा हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या हुआ और तुम कहाँ हो और तुम घर से कब गई, तुम्हें किसी ने देखा भी नहीं। तो माही कहती है कि मैं आपको एड्रेस भेज रही हूँ, आप तुरंत यहाँ आ जाइए और किसी को कुछ मत बताना, आपको मेरी कसम है। तो अनुपमा भी यहाँ पर घबरा जाती है और पूछती है कि ये क्या बोल रही हो, किसी को कुछ क्यों नहीं बताना, आखिर हुआ क्या है। तो माही यहाँ पर अनुरोध करती है कि जल्दी से आ जाइए, हमारे पास टाइम बहुत कम है और अकेले ही आना। तो माही यहाँ पर फ़ोन काट देती है और अनुपमा मैडम यहाँ पर परेशान हो जाती है। तो अनुपमा सोचती है कि पता नहीं अब ये लड़की जो है वो क्या करने वाली है। तो अनुपमा के दिमाग में माही की बातें घूमती है और उसकी चिंता बढ़ती जाती है। तो अनुपमा यहाँ पर परेशान होकर सोचती है कि कहीं माही किसी मुसीबत में तो नहीं है। वह भगवान से उसके लिए प्रार्थना करती है। और दूसरी तरफ यहाँ पर ख्याति को पता चलता है कि आर्यन जो है वो सुबह से गायब है और उसे डर लगने लगता है कि कहीं आर्यन घर छोड़कर नहीं चला गया हो। इधर हम देखते हैं कि अनुपमा झूठ बोलती है कि वह किसी मीटिंग में जा रही है और राही उससे पूछती है कि क्या माही ने कुछ कहा। तो अनुपमा जवाब देती है कि माही घर पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर अनुपमा जो है वो असली बात सबसे छुपा लेती है। दूसरी तरफ यहाँ पर ख्याति जो है वो आर्यन को खोने के डर से घबरा जाती है और वह आर्यन के गिफ्ट को देखती है और सोचती है कि इतने सालों बाद उसे अपना बेटा मिला है और फिर वह उसे खोना नहीं चाहती। वहीं दूसरी तरफ हमें सीरियल में आगे पराग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वह गौतम को बुलाता है और उसे चेतावनी देता है कि वह प्रार्थना को मानसिक रूप से अस्थिर बताने की गलती ना करे। पराग यहाँ पर साफ कहता है कि प्रार्थना की सिर्फ शादी हुई है, लेकिन वह अब भी हमारी बेटी है और मैं उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो गौतम यहाँ पर पराग से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वह अपनी गलती को सुधारेगा और पराग यहाँ पर गौतम पर भरोसा कर लेता है। तो गौतम यहाँ पर बाहर आने के बाद सोचता है कि लंदन पहुँचने के बाद वह प्रार्थना को सबक सिखाएगा और पूरे बिजनेस पर कब्जा करेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर लीला जो है वो पाखी से कहती है कि उसे भी कमाने की कोशिश करनी चाहिए। पाखी यहाँ पर जवाब देती है कि ईशानी जो है वो उसकी तरफ से कमा रही है और ईशानी की शादी कोठारी हाउस में करने के बाद हम दोनों को कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी बीच यहाँ पर ईशानी जो है वो अपना फ़ोन ढूंढते हुए वहाँ आती है और फ़ोन मिलने के बाद राजा का वॉइस मैसेज चलाती है, जिसमें राजा ईशानी के लिए बेसुरी आवाज़ में गाना गा रहा होता है और पाखी यहाँ पर खुश होती है, लेकिन ईशानी जो है वो हैरान होती है। पाखी यहाँ पर ईशानी को राजा से शादी करने के लिए मनाती है, लेकिन ईशानी यहाँ पर साफ मना कर देती है। दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा जो है वो मंदिर के बाहर पहुंचती है और सोचती है कि आखिर माही ने उसे मंदिर क्यों बुलाया। वह मंदिर में माही को ढूंढती है और तभी उसे माही और आर्यन शादी के जोड़े में दिखाई देते हैं। तो अनुपमा उन्हें देखकर हैरान हो जाती है और इधर हम प्रेम और राही अनुपमा के लिए परेशान होते हुए नजर आते हैं। तो राही कहती है कि माही घर से कहीं चली गई थी और मम्मी भी परेशान लग रही थी। प्रेम भी यहाँ पर राही से सहमत होता है और राही कहते हुए नजर आती है कि माही की वजह से मम्मी किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा जो है वो माही और आर्यन को देखकर घबरा जाती है और वह दोनों बताते हैं कि हम शादी कर रहे हैं। तो अनुपमा घबराते हुए कहती है कि ऐसे बिना किसी को बताए और बिना बड़ों के आशीर्वाद के तुम दोनों शादी कैसे कर सकते हो। तो माही कहती है कि तभी मैंने आपको बुलाया है, आर्यन को अपने घर वालों का आशीर्वाद नहीं चाहिए, लेकिन मुझे जो है वो आपका आशीर्वाद चाहिए और मैं आपकी मौजूदगी में शादी करना चाहती हूँ। तो अनुपमा उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती
जाती है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आने वाले अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा यहाँ पर माही से कहती है कि वह घर लौट आए, लेकिन माही और आर्यन अनुपमा के सामने शादी करने का फैसला करते हैं। अनुपमा यहाँ पर गुस्से में माही को ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन माही धमकी देती है कि अगर उसने शादी रोकी तो वह अपनी जान ले लेगी। तो दोस्तों इसी के साथ एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों कि यहाँ पर आर्यन और माही की शादी हो पाएगी या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।